हेलो गाइस, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर का एक और आईएमपी क्वेश्चन जो कि चार पिट मेथड से है और इसी मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें दिया है सॉल्व फॉर कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय यूजिंग चार पिट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो भी चार पिट की इक्वेशन दी होती है उसे सबसे पहले हम f के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं, f के इक्वल में मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे f इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये जो z यहाँ पे प्लस में है इसे हम माइनस में लेके जाएंगे, माइनस z इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले चार पिट का जो इक्वेशन होती है वो आप सभी को पता होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, हैंस हम सबके रिस्पेक्ट में पी क्यू और एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में एफ़ का डेरिवेशन निकालते हैं। तो हम निकालेंगे डेल एफ़ अपॉन डेल एक्स, सबके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, पहले डेल एफ़ अपॉन डेल एक्स के रूप में निकालते हैं। तो यहाँ पे ओनली हो जाएगा p, क्योंकि सिर्फ x जो कहाँ पे है, p के पास है। ठीक है, इसी तरह अगर हम निकालें डेल एफ़ अपॉन डेल y इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ओनली q, क्योंकि ये कहाँ पे है, y जो है q के पास है, बाकी यहाँ कहीं भी y नहीं है। अब हम निकालते हैं डेल f अपॉन डेल z, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, क्योंकि इक्वेशन में माइनस z है तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन तो आप लोगों को आता होगा इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ। अब हम निकालेंगे डेल f अपॉन डेल p, जो कि हो जाएगा p यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस, और यहाँ पे क्यू वाई है तो यहाँ p का कोई रोल नहीं है, यहाँ p स्क्वायर है तो यहाँ से हम लेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर की जगह 2p एज इट इज़। यहाँ पे डेल f अपॉन डेल y निकालेंगे, डेल q निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस, यहाँ से y प्लस 2q। ठीक है, अब इसके आगे ये जो सारे हमने डेरिवेटिव निकाले हैं ये हमें कहाँ काम में आएंगे, चार पिट इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम एक बार चार पिट इक्वेशन लिख लेते हैं, हैंस चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़ गाइस, और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू डी क्यू के अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू और एज इट इज़ डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू डी जेड के लिए हो जाएगा माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू बराबर डी एक्स अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ये हमारे पास होती है चार पिट की इक्वेशन, या फिर इसे कह सकते हैं कि चार पिट का फॉर्मूला। अब हम पढ़ते हैं, अब हम आगे इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा डी पी एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे डी डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमारे पास क्या है, पी प्लस ये वाला पी आएगा फार्मूले से, और डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 1 इक्वल्स टू एज इट इज़ डी क्यू, डेल एफ अपॉन डेल वाई हमारे पास क्या है, क्यू प्लस क्यू फार्मूले का, डेल एफ अपॉन डेल जेड हमारे पास है माइनस का 1, ये माइनस का 1 इक्वल्स टू डी जेड माइनस पी, डेल एफ अपॉन डेल पी हमारे पास है x प्लस 2p, तो ये ब्रैकेट में लिखा आएगा x प्लस 2p माइनस का q फॉर्मूले से, डेल एफ अपॉन डेल क्यू हमारे पास है y प्लस 2a, तो ये हो जाएगा y प्लस 2a इक्वल्स टू डेल एफ, और डी एक्स वाला बचा है तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं डी एक्स अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल पी के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला x प्लस 2p बराबर
डी वाई अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल क्यू के लिए क्या आएगा, वाई प्लस 2a। ये हो जाएगा। अभी एक इक्वेशन एक स्टेप और करते हैं। डी पी अपॉन जो है पी प्लस पी माइनस 1, तो ये अगर इंटू होगा तो ये माइनस पी, तो पी माइनस पी 0 होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी पी और यहाँ 0 इक्वल्स टू ऐसा ही एज इट इज़ क्यू के लिए होगा डी क्यू, क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, तो ये भी हो जाएगा 0 और ये वाली स्टेप्स एज इट इज़ आ जाएंगी। ये होगा डी जेड माइनस पी एक्स माइनस 2p² माइनस क्यू वाई और माइनस का 2q², ठीक है, इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन माइनस का x प्लस 2p इक्वल्स टू डी वाई और माइनस का y प्लस 2a, y प्लस 2q, 2a ही है, 2q है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dp और dq ये दोनों हमारे पास दो रेशियो हैं, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, बाय फर्स्ट रेशियो बाय इसको आप इक्वेशन मान सकते हैं सेकंड, ठीक है। बाय फर्स्ट रेशियो ऑफ सेकंड रेशियो ऑफ सेकंड इक्वेशन, बाय फर्स्ट रेशियो ऑफ सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, dp इक्वल्स टू 0, dp इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा p इक्वल्स टू a। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन थर्ड, और एज इट इज़ बाय सेकंड रेशियो ऑफ सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे भी आप इक्वेशन लिख लेना। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी क्यू इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दो हमारे पास p और q की वैल्यू आई है, यहाँ पे b आएगा, अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो b आएगा। तो जब ये दोनों जो वैल्यू निकली है इसे इक्वेशन 4 दे देना, इन वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, पुटिंग these values in equation first, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, z इक्वल्स टू ax, यहाँ पे आप वैल्यू देखते रहना, p की जगह पे क्या आ जाएगा ax प्लस qy की जगह by प्लस p² की जगह क्या आ जाएगा a² प्लस b²। ये हमारा आंसर है। आप इसे फिफ्थ करके आप लिख सकते हैं, हैंस इट इज़ अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, थैंक यू सो मच। अगर गाइज आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और मैं आपको ऐसी IMP क्वेश्चंस की वीडियोज़ और आगे बना के देती रहूँगी। आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत IMP है, ज़रूर पूछा जाता है ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। थैंक यू सो मच।